अब हम लोग ये क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन यहाँ पर है ऑन कंपेयरिंग द रेशियोज a1 by a2, b1 by b2 and c1 by c2, find out whether the following pair of linear equations are consistent or inconsistent। तो हमें यहाँ पर ये जो दोनों लिनियर इक्वेशन है वो लिनियर इक्वेशन को सॉल्व करके हमें निकालना है कि वेदर ये लिनियर इक्वेशन कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है, ये दोनों में से कौन सा है, कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट है। तो हम लोग ये रेशियो को, ये जो रेशियोज है a1 by a2, b1 by b2 एंड c1 by c2, इसको कंपेयर करके हम लोग कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है लिनियर इक्वेशंस हम लोग उसको डिसाइड करेंगे। यहाँ से आगे मूव करने से पहले हम लोग को समझना पड़ेगा कंसिस्टेंट क्या है, इनकंसिस्टेंट क्या है। तो इसको समझने के लिए मैं यहाँ पर ये जो कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट है उसका डेफिनेशन को यहाँ पर मैं लेके आया हूँ। ये डेफिनेशन क्या बोल रहा है, एक बार हम लोग ये डेफिनेशन को चेक करेंगे, फिर आगे हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। चलिए, तो अगर आप लोग यहाँ पर देखेंगे तो डेफिनेशन यहाँ पर बोल रहा है कि फॉर एनी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस व्हिच इज ऑफ द फॉर्म a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0, these three conclusions will be drawn। अगर कौन से दो लीनियर इक्वेशन है तो उसी में से हम लोग तीन कंक्लूजन्स निकालेंगे। तीन कंक्लूजन्स क्या होगा? फर्स्ट कंक्लूजन है a1 by a2 is not equal to b1 by b2। अगर a1 by a2 b1 by b2 दोनों इक्वल नहीं है तो फिर क्या होता है? then the lines will intersect at a particular point। अगर a1 by a2 is not equal to b1 by b2 दोनों लाइन इंटरसेक्ट करेंगे, और अगर दोनों लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो इसको हम लोग बोलते हैं कि ये दोनों लीनियर इक्वेशन का एक ही यूनिक सोल्यूशन है, बिकॉज ये एक ही पॉइंट में इंटरसेक्ट करते हैं। और यही केस में these linear equations are known as consistent pair of linear equations। अगर दोनों लाइंस इंटरसेक्ट करते हैं यही केस में हम लोग इसको कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस करते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट क्या है, यहाँ पर जो रेशियोज है a1 by a2 is not equal to b1 by b2, then the linear equations are known as consistent pair of linear equations। अभी b पॉइंट देखते हैं। b पॉइंट क्या है? a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2। अगर a1 by a2 और b1 by b2 और c1 by c2 तीनों अगर इक्वल है ईच अदर से, अगर तीनों इक्वल है देन द लाइंस विल कोइंसाइड ऑन ईच अदर। दोनों लीनियर इक्वेशन का लाइन अगर हम लोग ग्राफ ड्रॉ करेंगे दोनों कोइंसाइड करेंगे, एक के ऊपर एक आ जाएगा। हियर वी विल हैव इनफाइनाइट सॉल्यूशंस। जब दोनों लाइन कोइंसाइड करते हैं तो हम लोगों को इनफाइनाइट सॉल्यूशंस मिलता है। जब लाइन इंटरसेक्ट करते हैं तो हमें एक ही सॉल्यूशन मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन। ये केस में हम लोग भी बोलेंगे कि these linear equations are also known as consistent pair of linear equations। अगर a1 by a2 is equal to b1 by b2 is equal to c1 by c2 है तो ये केस में linear equations consistent है। और थर्ड क्राइटेरिया क्या है? थर्ड क्राइटेरिया है if a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to by c1 by c2, then the lines will be parallel to each other। अगर a1 by a2 is equal to by b1 by b2 is not equal to by c2, then तो फिर क्या होता है? ये केस में दोनों लाइंस पैरेलल होगा। अगर ये केस में अगर हम लोग लीनियर इक्वेशन को एक ग्राफ में डालेंगे तो दोनों लाइंस पैरेलल होके जाएगा। तो ये केस को हम लोग बोलते हैं कि ये इक्वेशन का कुछ सोल्यूशन ही नहीं है, बिकॉज दिस टू लाइंस विल नेवर टच ईच अदर। तो इसलिए इसका कुछ सोल्यूशन ही नहीं, दोनों लाइन कभी भी टच नहीं करेंगे एक दूसरे को। और ये केस में दिस लीनियर इक्वेशंस आर नोन एज कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ये केस में ही ओनली इनकंसिस्टेंट होगा। These linear equations are known as inconsistent pair of linear equations। तो ये केस में दोनों linear equations inconsistent होगा। तो यहाँ पर हम लोग को क्या देखना चाहिए? When a1 by a2 is equal to b1 by b2 is not equal to by c1 by c2, तो ये केस में दोनों pair of linear equations inconsistent है। तो ये तीनों क्लॉज को, ये तीनों क्लॉज को अगर हम लोग देख के आगे चलेंगे, तीनों कंक्लूजन्स को हम लोग अगर लेके मन में याद करके आगे चलेंगे तो हम लोग ये क्वेश्चन का आंसर इजीली कर सकते हैं। बीट 4 में क्या है? यहाँ पे 5x - 3y इज इक्वल टू 11 है, और सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या है? -10x + 6y इज इक्वल टू -22 है। इसको भी हम लोग अभी सॉल्व कर लेंगे। तो ठीक उसी तरह से हम लोग जैसे लिखे थे ऊपर तीनों इक्वेशंस, उसी तरह से हम लोग करेंगे अभी इसको। 5x - 3y इज इक्वल टू 11, और मैं इसको लिख सकता हूँ 5x - 3y - 11
इज इक्वल टू 0। तो इसी तरह से हमें मिल गया A1 5 मिल गया, -3 को B1 है और -11 को C1 है। दैट मीन्स A1 हमें मिला 5, B1 हमें मिला -3, C1 हमें मिला -11। और सेकेंड लीनियर इक्वेशन, ये हम लोग का फर्स्ट लीनियर इक्वेशन है। सेकेंड लीनियर इक्वेशन क्या है यहाँ पे, -10x + 6y इज इक्वल टू -22 है। और इसको मैं लिख सकता हूं -10x + 6y + 22 इज इक्वल टू 0। इसको थोड़ा ध्यान से देखिए, यहाँ पर क्या मिला हमें, -10x + 6y + 22 इज इक्वल टू 0। जनरली हम लोग, आपको अगर याद होगा, ये लीनियर इक्वेशन को हम लोग किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं, ax + by + c इज इक्वल टू 0। इसी तरह हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। और अगर आप लोग ध्यान देंगे तो ये हमेशा पॉजिटिव रहता है, ये हमेशा ax पॉजिटिव रहता है, मगर यहाँ पे हम लोग का ax क्या है, नेगेटिव है। तो हम लोग वो नेगेटिव को पॉजिटिव कर लेंगे। तो नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे करेंगे, अगर आप यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पर क्या है, -10x है + 6y + 22 इज इक्वल टू 0 है। तो यहाँ पे 2 कॉमन है, 2 को कॉमन निकाल लेंगे, मगर हमें नेगेटिव जो है उसको भी पॉजिटिव करना है। 2 पॉजिटिव करेंगे तो कैसे करेंगे, ये देखिए, मैं 2 हम लोग का कॉमन है, 2 तो निकाल दूंगा, मगर मैं -2 निकालूंगा। अगर -2 निकालूंगा तो -2 × 5x, तो क्या होगा, -10x हो जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे -3y, -2 × -3y इज +6y, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गया। और यहाँ पर मैं अभी इसको क्या करूंगा, -11 कर लूंगा इज इक्वल टू 0। अगर आप -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5x - 3y - 11 से, तो हमें क्या मिलेगा, ये लीनियर इक्वेशन हमें मिल जाएगा। तो मैं जो किया वो सही है, कुछ गलत नहीं है। तो क्या किया मैंने, -2 को कॉमन निकाल लिया। -2 जब कॉमन निकाल लिया, हम लोग को मिला 5x - 3y - 11 इज इक्वल टू 0। और मैं लिख सकता हूं उसको 5x - 3y - 11 इज इक्वल टू 0 डिवाइडेड बाई -2। यहाँ पर जो -2 है, मैं उसको राइट साइड को ले गया। जब राइट साइड को उसको ले लिया, वहां पे वो डिवाइड हो गया। तो हमें पता है कि 0 के साथ कौन सा भी नंबर को आप डिवाइड करो, वही 0 ही हमें मिलेगा। तो मैं इसको लिख सकता हूँ 5x - 3y - 11 इज इक्वल टू 0। तो हमें लीनियर इक्वेशन नंबर 2 क्या मिला, एक्चुअली लीनियर इक्वेशन नंबर 2 हमें हो गया 5x - 3y - 11 इज इक्वल टू 0। अगर आप यहाँ पर देखेंगे, लीनियर इक्वेशन नंबर 1 भी वही है, 5x - 3y - 11 इज इक्वल टू 0। तो ये केस में हम लोगों का A1, A2, B2, C2 वही होगा जो हम लोगों का A1, B1, C1 है। तो यहाँ पे A2 है 5, B2 है -3 और C2 क्या है, -11। और हम लोग उसी तरह से हम लोग इस दोनों को एक बॉक्स में डाल देंगे, दोनों को एक एक करके बॉक्स में डाल देंगे। जब बॉक्स में डाल देंगे तो हमें क्या होगा, A1, B1, C1। मैं बॉक्स में क्यों डाल रहा हूं, ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो और एग्जामिनर को भी दिखने में भी कंफ्यूजन नहीं होगा। सो A1 हमें मिला था 5, B1 हमें मिला था -3, C1 हमें मिला था -11। उसी तरह से हम लोग सेकेंड लीनियर इक्वेशन को भी बॉक्स में डाल देंगे। सेकेंड लीनियर इक्वेशन को अगर हम लोग बॉक्स में डालेंगे तो देखेंगे क्या होता है, A2, B2, C2। और जैसे कि मैं बोला था, यहाँ पर A2 5 है, B2 -3 है, C2 -11 है। तो ये दोनों, ये लीनियर इक्वेशन नंबर 2 का है और ये लीनियर इक्वेशन नंबर 1 है। ये दोनों बॉक्स को आप अगर देखेंगे तो दोनों में सेम फिगर है, A1, B1, C1 इज इक्वल टू A2, B2, C2 है। अगर हम लोग रेशियोज कंपेयर करेंगे तो एग्जैक्टली हमें तीनों रेशियोज इक्वल मिलेगा। तो चेक कर लेंगे, यहाँ पर A1/A2 इज इक्वल टू 5/5, दैट इज इक्वल टू 1। B1/B2 इज इक्वल टू -3 डिवाइडेड बाई -3, ये दोनों कैंसिल हो गया, ये 1 मिल गया। C1/C2 इज इक्वल टू -11/-11, ये दोनों भी कैंसिल हो गया और हमें 1 मिला। तो यहाँ पर हमें क्या कंक्लूजन ड्रॉ हो रहा है, यहाँ पे हमें कंक्लूजन मिल रहा है कि A1/A2
A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2 है। तो ये जो तीनों इक्वल है, अगर हम लोगों का डेफिनेशन देखेंगे, जो मैंने डेफिनेशन आपको पहले वीडियो के ऊपर दिखाया था, वो डेफिनेशन आप एक बार फिर से चेक कर लेंगे। अगर A1 by A2 इज इक्वल टू B1 by B2 इज इक्वल टू C1 by C2 हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोगों का ये दोनों पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट रहेगा। तो हम लोग अभी अपने वर्ड में ये कंक्लूजन लिख लेंगे। तो हम लोग कंक्लूजन क्या लिखेंगे? एज A1 by A2 एज द रेशियोज A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2. Hence, the given pair of linear equations are consistent. कुछ इसी तरह आप लोगों को अपने वर्ड में भी लिखना है, आर कंसिस्टेंट। होप गाइस आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं।